वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.1 में हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था और डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज हमने उसमें पढ़े थे। 4.2 में हम लोग डेरिवेटिव्स ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा यूनिक फॉर्म में। अब हमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है रूट के अंदर, रूट 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को अलग अलग करके लिख देंगे। ऊपर वाली चीज़ के साथ अलग रूट लग जाएगा और डिवीजन में अलग लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे u/v, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग यहाँ पर u/v यूज़ करेंगे। हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, v का स्क्वायर v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव। ठीक है, v स्क्वायर है तो v सेम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे। अब हमें पता है u ऊपर वाली थी और v हमारे पास ये वाला था, तो u और v हमने ले लिया। सिंपल हमने क्या किया, रूट का हमें पता है पावर 1/2 होती है। हमने क्या किया, पावर उतारा, पावर में से एक माइनस किया और उस चीज़ का बेस का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। हमने इसको सिंपल सोल्व कर लिया। पावर जो ऐड हो रहा था वो ऐड माइनस हो रहा था वो करवा दिया। ये हमारे पास माइनस में आ गया, तो इसको प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे रूट में इसको लिख देंगे। ठीक है, ये ऐसे, तो ये हमारे पास u डैश आ जाएगा। सही, अब हमारे पास u डैश आ गया। सेम काम हम लोग v के लिए करेंगे। ये v है हमारे पास, हमने एक v के पावर रूट की पावर बना दी, इसका डेरिवेटिव ले लिया। सेम वही काम हो जाएगा सारा, तो ये हमारे पास v डैश आ जाएगा। ठीक है, ये v डैश आ जाएगा। अब हमारे पास u डैश, v डैश, u और v आ चुके हैं, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है, यहाँ पे v का स्क्वायर था तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिंपल क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने इस वाली चीज़ को इससे 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला पूरा रूट वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सिंपल अब हमने क्या कर दिया, इसको ये ऐसे हो जाएगा, तो हमने सिंपल यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और ये क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/2 + 1/2 इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ये प्लस माइनस जो भी हो रहा है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सिंपल सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव, मतलब कि f डैश आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ रहा है जो कि 5 ईयर का है, इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल है। हमारे पास सिंपल रूट की पावर जो है वो 5 दे दी है, तो अगर मैं इसको रूट को खोल के मतलब इसकी रूट की पावर लिखूँ तो मेरे पास 1/5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव लेना है, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और इस पूरी बेस का अलग से आगे डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, पावर में प्लस माइनस जो भी होता है वो कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास f डैश आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं इफ़ y = fx डिटरमाइन dy/dx, और y हमें ये दे दी, y हमें दे दिया है। हमें कहा गया कि अगर y = fx है तो हमें dy/dx मतलब कि f डैश ऑफ x फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, y का डेरिवेटिव फाइंड करना है x की रिस्पेक्ट से। ठीक है, ये हमें y दे दिया। सिंपल दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर अगर y का, क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर हम लोग x की रिस्पेक्ट से लेंगे किसी, मतलब जिस तरह का यहाँ पर y है, y का अगर हम किसी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास dy/dx होगा, लेकिन अगर x का मैं x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरे पास 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि y है और मैं किसी दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो वो dy/dx लेगा। ठीक है, अब इस तरफ सिंपल मैंने क्या कर दिया, अभी एक कॉन्स्टेंट था 2, कॉन्स्टेंट साइड पे कर दिया, इसके साथ डेरिवेटिव का साइन लगा दिया, डेरिवेटिव का साइन। अब मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि cos थीटा है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब थीटा का अलग से तो डेरिवेटिव लेते हैं ना आगे, तो 3x है, 3x का डेरिवेटिव लूँगी तो क्या आएगा, सिर्फ 3। ठीक है, सेम काम कर देंगे, यहाँ पर sin 2x है, sin 2x का डेरिवेटिव ले लूँगी, cos 2x आ जाएगा, और इसके एंगल का अलग से आगे डेरिवेटिव ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कर लिए, हमारे पास dy/dx आ गया। ठीक है, ये 5 ईयर के क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में आते हैं। अब थर्ड पार्ट हमें दे दिया, कह रहे हैं y = sin² x cos³ x। सबसे पहले हम लोगों की कोशिश ये होती है, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आता है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दें ताकि हमारे लिए सोल्व करना आसान हो जाए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin² x का = 1 - cos² x। तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूला ओपन कर दूँगी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये पूरा क्वेश्चन कॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लूँगी। ये मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, dy/dx ले लिया। यहाँ पर हमारे पास अलग पहले डेरिवेटिव का साइन लगा दिया। अब मैंने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और cos x का डेरिवेटिव, सेम काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है,
और साइन थीटा साइन एक्स कॉमन आ रहा है ऊपर से, आप तो यहाँ पर कॉमन ले लो साइन एक्स को, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब इसका अगला पार्ट है y इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 3x। अब हमें दिख रहा है हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको u अपॉन v का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। u अपॉन v का हमने फॉर्मूला इधर यूज़ किया, ये था इक्वेशन नंबर 1 क्या लिया, u उठा लिया, u का डेरिवेटिव ले लिया, v उठा लिया, v का डेरिवेटिव ले लिया। सिंपल है वैसे जिस तरह हमने पूरा डेरिवेटिव में काम किया। u डैश आ गया, v डैश आ गया, u v आ गया, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ अभी पुट किया, अभी सोल्व नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, ऊपर से 2 cos थीटा 3x कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, अभी मेरे पास सिंपल आंसर आ गया। अब हमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एफ टी, अब यहाँ पर वेरिएबल टी आ गया, मतलब हमें टी की रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं, ln 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लोगैरिथम का, ln a अपॉन b डिवीजन की फॉर्म में इज इक्वल टू ln a माइनस ln b। और अगर यही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ln a प्लस ln b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है और डिवीजन में माइनस आता है, और माइनस उसके साथ आता है जो चीज़ डिवीजन में होती है, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या कर दिया, इस पर लोगैरिथम का हमने ln का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, तो ln ये चीज़ माइनस साइन डिवीजन वाले के साथ आता है माइनस ln। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब ये डेरिवेटिव हमने लिया नहीं है, सिंपल मैंने इस पर वो लोगैरिथम का फॉर्मूला लगाकर इसको अलग किया। अब मैं डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम लोग डेरिवेटिव ln x का लेते हैं तो हमेशा वो 1 अपॉन x होता है, और x का अपना अलग से आगे डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर लेंगे डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर का आगे अलग से डेरिवेटिव लेंगे। सेम काम यहाँ पर करेंगे, ln 1 प्लस टी स्क्वायर था, तो इस पूरे का ln लेंगे तो वो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का अलग से आगे डेरिवेटिव लेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने सिंपल यहाँ पर हमारे पास, अब हमने सिंपल क्या कर दिया, फॉर्मूला क्लोज कर दिया डिवीजन में फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होती मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवा दिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं ln और ln t। सिंपल ln, इस पूरे को आप एक वेरिएबल कंसिडर करो, तो ln अगर मैं इस पूरे को x कंसिडर करूँ तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या होता है ln x का, 1 अपॉन x होता है, तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, और फिर मैं आगे x का अपना डेरिवेटिव भी तो लेती हूँ ना, ठीक है, x का अपना डेरिवेटिव, तो फिर अब ये 1 अपॉन x हो गया। अब इस पूरे x का अलग से आगे डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है। अब ये x ln t है, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन t हो जाएगा, सही। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास पूरा इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें कहा जा रहा है अगर हमारे पास फंक्शन ये हो 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर t प्लस ln cos t, तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है, साइड पे आ जाएगा, tan स्क्वायर टी, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, और फिर tan टी का आगे डेरिवेटिव ले लेंगे जो हमारे पास आ जाता है sec स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ पर ln cos t है, तो 1 अपॉन cos t हो जाएगा, फिर cos t का अपना डेरिवेटिव आगे लेंगे जो हो जाएगा माइनस साइन टी। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर साइन टी अपॉन cos t किसके इक्वल होता है, tan टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ पर हमने tan टी कॉमन आ रहा था, हमने tan टी को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो ये पूरा आप लोगों के पास क्लोज हो जाएगा tan स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आप लोगों के पास आंसर आ गया। अब एक्सपोनेंट का हमें डेरिवेटिव लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं अगर हमारे पास फंक्शन ये है तो आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स हमें ये दे दिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तो पावर के ऊपर मज़ीद पावर है, ठीक है, इसके लिए हम अलग से एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट की बात हो रही है, एक्सपोनेंट में हम लोग नॉर्मली काम करते हैं, हमें पता है एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव हमारे पास सेम रहता है, तो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव सेम रहेगा, लेकिन इसकी पावर का आगे से अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर है, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, और एक्स का अपना डेरिवेटिव 1, ठीक है, और ये एक्स है तो ये इसका तो +1 हो जाएगा, सही। ये हमारे पास एक्सपोनेंट का सिंपल सा था जो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो, किसी वेरिएबल की पावर में मज़ीद ऊपर पावर, क्योंकि कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर है, उसके ऊपर दोबारा पावर है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर एक्सपोनेंट की बात हो रही है तो एक्सपोनेंट का हमें पता है डेरिवेटिव सेम होता है, एक्सपोनेंट ही रहता है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ऐसे वाला काम करते हैं। अब हमारे पास e की पावर है cos x, इसका भी सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे, e की पावर cos x है तो हमारे पास ये सेम रहेगा, फिर इसकी पावर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे जो हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल लिख देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ गया।
अब हम बात करेंगे इन्वर्स फंक्शंस की। अगर अभी तक तो हमने सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा इनके डेरिवेटिव्स पढ़े थे। अगर हमारे पास इनके इन्वर्स आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे ये देखिए। अगर हमारे पास साइन इन्वर्स है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/√1 - x²। कॉस इन्वर्स है तो दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है कि जो सी वाले ना, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, जो सी से स्टार्ट होंगे ना उनके साथ माइनस साइन आ जाएगा, बस बाकी बिल्कुल सेम है। टेन इन्वर्स एक्स का और कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। सेक इन्वर्स एक्स का और कॉसेक इन्वर्स एक्स का, इन दोनों के डेरिवेटिव बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर माइनस सेम है। तो आप एक एक याद कर लोगे तो दूसरे आपको खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो मैंने फॉर्मूले की बात की थी, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर मज़ीद वेरिएबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है e इसकी पावर b ln a, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया, हमें कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव लेना। अब ये देखें, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर मज़ीद पावर है। अब इसका कैसे लेंगे, ये हमने फार्मूला पढ़ा, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब ये जो 3 है ना हमारे पास, ये हमारे पास a है, b जो है ना ये हमारे पास पूरा ऊपर 2x² + x, ये पूरी चीज़ है, तो इसको इसमें पुट कर देंगे सिंपल। ये हमने पुट कर दिया और ये +x तो आगे ऐसे ही। अब सिंपल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया था एक्सपोनेंट ही होता है, आगे फिर इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे पावर का अलग से डेरिवेटिव। अगर हमारे पास यहाँ पर ln के साथ x वेरिएबल, क्योंकि x की रिस्पेक्ट से हम काम कर रहे हैं, अगर x होता तो हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में u.v का हम फॉर्मूला यूज़ करते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ln 3 है, 3 कांस्टेंट है हमारे पास। इसका मतलब ये पूरी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम साइड पे रख देंगे, सिर्फ इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ln 3 साइड पे है और इस पूरी चीज़ का हमने डेरिवेटिव ले लिया, और ये x का तो +1 हो जाएगा, तो ये सिंपल हमने ये ऐसे रहेगा, सिंपल सोल्व कर लेंगे, सही है। तो हमारा हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने सिंपल क्या किया, ये पूरी चीज़ हमें पता है इसके इक्वल थी, हमारे पास क्वेश्चन जो था वो पूरा हमने इसके इक्वल लिया हुआ था, तो सिंपल इसको इस पूरे की जगह पे इसको वापस से पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हमें कहा जा रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, पावर उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जो हमारे पास ये होता है, बस ये हमारे पास आंसर आ जाए। ये हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।